हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि लास्ट वीडियो पे कि हम लोग मुंशियारी पहुंच चुके थे और हम मुंशियारी से अब जा रहे हैं नंदा देवी टेम्पल की तरफ। मुंशियारी से नंदा देवी टेम्पल की दूरी जो है वो 2.5 किलोमीटर है और 10 से 15 मिनट आपको लग जाएंगे वहाँ पहुँचने पे। जब हम लोग बत्ती से मुंशियारी की तरफ निकले थे तो रास्ते पे फॉग था और बहुत ज़्यादा फॉग था, लेकिन अब मौसम खुल चुका है और चारों तरफ बादल धूप मतलब दिख रही है। फॉग अब नहीं है यहाँ पे और देखते हैं बादल अगर हटे तो हमें शायद हिमालय के दर्शन भी हो जाएं, क्योंकि मुंशियारी पे आपको हिमालय मतलब बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिखता है। ऐसा नज़ारा आपको कहीं और से नहीं दिखेगा। जैसे आप अल्मोड़ा या नैनीताल आप या पिथौरागढ़ साइड पे आप देख रहे हैं तो आपको हिमालय की बहुत सी पूरी रेंज दिखेगी, या मुक्तेश्वर साइड आप जाएंगे तो हिमालय की आपको पूरी रेंज दिखेगी। लेकिन आप इस टाइम पे बिल्कुल हिमालय के सामने अपने आप को महसूस करेंगे। अब हम देखते हैं कि हम लोगों के साथ क्या होता है। अगर ये बादल हटते हैं तो हमें भी शायद वो नज़ारा देखने को मिलेगा। और नंदा देवी टेम्पल हम लोग शायद पहुंचने ही वाले हैं। रास्ता थोड़ा सा ख़राब है और अगर छोटी गाड़ी होती तो पक्का वो गाड़ी टकराती हमारी काफ़ी, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से। और हम लोग ये पहुंच चुके हैं नंदा देवी टेम्पल और नंदा देवी टेम्पल का मुख्य द्वार, और यहाँ से हम लोग जाएंगे मंदिर की तरफ। और ये रास्ता सीधा यहाँ पर जा रहा है मेन दरवाज़ा नंदा देवी मंदिर का। यहाँ पर है टिकट 20 रुपये और ये दरवाजे के कोने में ना। हाँ, ये कौन किले तो बात भी करो नहीं को या उबलो नहीं अच्छा तो ये शके भी है बेटा तो है दी यहाँ पर एक पोपट हो गया हमारे साथ। हम लोगों ने क्या किया, हम लोग थे 3 लोग तो हम लोगों को पड़ते 60 रुपीज़, लेकिन हम लोगों ने पता नहीं क्या ध्यान रहा हमारा कि हम लोगों ने 4 के हिसाब से 80 रुपये कटवा लिए। तो नंदा देवी को माँ दुर्गा का अवतार माना जाता है और ये भगवान शंकर की पत्नी भी है। और जितना भी पर्वतीय एरिया है वहाँ पर ये मुख्य देवी के रूप में मानी जाती हैं। इनके बारे में बहुत सी प्रचलित मान्यताएं हैं नंदा देवी के बारे में। अगर आप नैनीताल जाएं तो नैनीताल में भी माँ नंदा देवी का बहुत बड़ा टेम्पल है, मल्लीताल की तरफ डल लेक से लगता हुआ। आप जितने भी लोग नैनीताल घूमने के लिए गए होंगे तो उस टेम्पल में लोग, जो मेन टेम्पल है वो नंदा देवी का ही टेम्पल है। और अगस्त के महीने पे यहाँ पर मुंशियारी में बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है और ये होता है आपके भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। तो यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है और वो देखने लायक होता है। उस पर आपको कुमाऊं की संस्कृति की एक बहुत बड़ी झलक दिखाई देती है। काफ़ी उसमें डांस और छोलिया डांस और काफ़ी चीज़ें उसमें सम्मिलित रहती हैं। हमें नैनीताल में हम लोग रहे, वहाँ पर उतना मतलब दिखता है बट लेकिन उतना नहीं, हम लोग उतना कुछ मतलब नहीं देख पाते हैं। लेकिन यहाँ अगर आप मुंशियारी पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक बहुत ही कुमाऊं की संस्कृति की झलक आपको साफ साफ दिखाई देगी। इस मेले की जो शुरुआत हुई थी वो 16वीं शताब्दी में हुई थी और नंदा माँ को 9 दुर्गाओं में से एक माना जाता है। बहुत ही खूबसूरत नंदा देवी टेम्पल का ये एरिया है। हरी हरी घासें बुग्याल की तरह ये काफ़ी दिखाई दे रहा है। और जिन लोगों ने बुग्याल नहीं देखा है, बुग्याल भी इसी तरीके से हरी हरी घासों का बहुत बड़ा मैदान होता है जहाँ पर पहाड़ी जितने भी पहाड़ी लोग हैं अपने जानवर को चराने के लिए छोड़ देते हैं। अगर आप गढ़वाल साइड जाएंगे तो वहाँ पर 3-4 महीने के लिए वो लोग अपने जानवरों को इस बुग्याल की एरिया पे छोड़ देते हैं और फिर वापस वो जाड़ों पे उनको नीचे ले आते हैं। तो इसी तरीके से एरिया यहाँ पर भी दिख रहा है और चारों तरफ पहाड़ों के ऊपर से बादल और बहुत ही खूबसूरती से इस एरिया को मेंटेन किया हुआ है।
नंदा देवी टेम्पल आपके सामने। चलिए अब हम आपको इसको मुख्य द्वार की तरफ लेके चलते हैं। नंदा देवी टेम्पल में एक बात है कि काफ़ी फूल इन्होंने लगाए हैं और वो इस टाइम पे फूल भी काफ़ी खिल चुके हैं, और बैठने के लिए इन्होंने यहाँ पर सीमेंट की सीट्स भी लगाई हुई हैं, क्योंकि शायद जिस वक्त मेला होता होगा तो ये पूरा एरिया भर जाता होगा, और हो सकता है कि यहाँ पर पैर रखने के लिए भी तब जगह ना बचती हो। और ये है मुख्य द्वार। अभी इस पे ताला लगा हुआ है, अब रीज़न तो हमें नहीं पता है, लेकिन अभी इस पे ताला लगा हुआ है तो शायद अंदर जाके तो दर्शन नहीं हो पाएंगे। हम सिर्फ आपको शायद बाहर से ही दिखा पाएंगे कि कैसी मूर्तियाँ हैं। जय मां नंदा देवी। और नंदा देवी के बाहर से पिठिया की प्लेट रखी हुई है, तो हम वहीं से उस पर अपना टीका लगा के, जो ये राज जाता या नंद आजाद यात्रा होती है, इसका मतलब है कि देवी नंदा एक दुल्हन के रूप में अपने ससुराल जाने की ये यात्रा है। और नंदा देवी को लेके काफ़ी मान्यताएं हैं यहाँ पे। एक बार ये बताया जाता है कि कमिश्नर ट्रेल थे जो नंदा देवी पर्वत की चोटी की तरफ जा रहे थे, तो अचानक उनके रास्ते में उनकी आंखें की रोशनी चली गई। बाद में लोगों ने उन्हें सलाह दी कि आप अल्मोड़ा में नंदा देवी का मंदिर बनाइए, तो उन्होंने अल्मोड़ा में नंदा देवी का मंदिर बनाया, और अचानक फिर रहस्यमय तरीके से उनकी आंखों की रोशनी भी लौट आई। और ये भी कहा जाता है कि राजा बाज बहादुर प्रतापी थे एक राजा, जो जिनके पूर्वज काफी गढ़वाल पर आक्रमण कर रहे थे, लेकिन उनको वहां सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो बाद में उन्होंने ये प्रण किया कि अगर उन्हें विजय मिली तो वो नंदा देवी को अपने इष्ट देवी के रूप में पूजेंगे। नंदा देवी को लेकर बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं जो कुमाऊं गढ़वाल में प्रसिद्ध हैं, और इनको पर्वतांचल की पुत्री भी मानते हैं। और कई हिंदू तीर्थ यात्रा के धार्मिक रूप में इस मंदिर पर यात्रा करते हैं, और नंदा देवी को बुराई के विनाशक के रूप में और कुमड़ू के घुमंतु के रूप में भी माना जाता है। नंदा देवी का जो इतिहास है वो कम से कम 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। बहुत ही खूबसूरत एरिया नंदा देवी टेम्पल के चारों तरफ है। अब हम नंदा देवी टेम्पल से वहाँ पर इन लोगों ने एक सीढ़ियों की स्टेयर्स बनाई हुई हैं जो काफ़ी ऊंची हैं, तो हम लोग उस पर जाने की कोशिश करते हैं। शायद वो ऊपर सामने पंचाचूली की पीक और नंदा देवी पर्वत को देखने के लिए शायद बनाया होगा तो टूरिस्ट के लिए, तो हम लोग भी जाने की कोशिश करते हैं। बड़ा खतरनाक है वैसे ऊपर जाना। और चलो धीरे धीरे करके हम लोग ऊपर की तरफ को तो निकल ही रहे हैं। कुछ लोग पहुंच चुके हैं ऊपर हमारे साथ के। और बहुत ही एक एक सीढ़ी चढ़ना थोड़ा सा। चलिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं ऊपर, और देखते हैं यहाँ से नज़ारे। एकदम ऊपर जाके ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे चारों तरफ, मतलब थोड़ा सा डर भी लग रहा है ऊंचाई से नीचे की तरफ को देखने के लिए। देखिए कितने ऊपर है यहाँ से, और कितने हम लोग कितने ऊपर आ चुके हैं अब। और यहाँ से आपका वो रहा टेम्पल, और चारों तरफ बादल है अभी भी लगे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ से नज़ारा है। अब समस्या ये है कि यहाँ से नीचे उतरा कैसे जाएगा। ऊपर चढ़ना तो आसान होता है, लेकिन नीचे उतरना उतना ही टफ है। देखते हैं कैसे उतरते हैं। जितनी देर ऊपर थे उतनी देर तक यही सोच रहे हैं कि भाई सब अब नीचे कैसे जाएंगे, तो काफ़ी लोग हिम्मत करके और लोग भी ऊपर आ गए हैं। तो सभी लोग यही बात कर रहे हैं कि यार अब नीचे कैसे उतरा जाए यहाँ से। बहुत खूबसूरत यहाँ से दिख रहा है। नीचे से नहीं दिख रहा था कि जो फूल बने हैं उसमें डिजाइन बना हुआ है, तो कहीं कहीं पर कमल का उन्होंने डिजाइन बना हुआ है फूलों से। सामने मुंशियारी शहर भी दिखाई दे रहा है।
ये देखिए नीचे कमल फूलों से बनाया हुआ है इन्होंने, जो कि नीचे से नहीं पता चलता है। नीचे से लग रहा था कि अरे डिजाइन किस चीज़ के बने हुए हैं, लेकिन ऊपर जाके पता चला कि ये सब डिजाइन बने हुए हैं। चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। सूर्य कटारमल मंदिर, अब हम आपको वहाँ लेके चलेंगे। थैंक यू।